बात करें चुनाव की तो अभी चुनाव 5 राज्यों में चुनाव हुआ। तो मोदी जी जैसे ही जिन राज्यों का चुनाव आता है वैसे ही मोदी जी की आंखें 2-3 महीने पहले से खुल जाती हैं। 3 महीने या 4 महीने पहले से। लास्ट साल में जैसे कि 5 ईयर किसी की कंप्लीट होने वाली है, तो 5 ईयर कंप्लीट होने वाली है ईयर की, तैसे ही मोदी जी की आंखें खुल जाती हैं और मोदी जी उसी राज्य के ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा असम में अब चुनाव आ गए, तो असम में मोदी जी क्या कर रहे हैं कि पहले वो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, असम में क्या क्या चीज़ की कमी है। टूरिज़्म का उन्होंने सिस्टम बनाया वहाँ पे कि टूरिस्ट आएँ। तो अब ये बात कह रहे थे मोदी जी, उनका मैंने ये भाषण सुना, तो वो बोल रहे थे कि जो टूरिज़्म हब, जो आप प्रकृति आप देखोगे तो सबसे बेस्ट जगह है वो असम है। जो भारत का सबसे जो एडवेंचर और घूमने के लिए जो स्थान है वो सबसे बेस्ट है असम। तो मोदी जी ने कहा आप असम विजिट कर सकते हो और टूरिज़्म के पर्पज़ से। तो उनका फोकस है कि चुनाव जैसे ही आता है वैसे ही उनका फोकस उस राज्य के ऊपर शुरू हो जाता है। और वैसे ही पश्चिम बंगाल आपने देखा होगा, तो पश्चिम बंगाल की भी यही कंडीशन है। और पश्चिम बंगाल में भी जो चुनाव हैं तो वह जो वहाँ की भी ममता बनर्जी की जो सरकार है वो भी मेहनत तो कर रही है पार्टी, पर अब वहाँ पे मोदी जी का दबदबा ज़्यादा दिख रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो उन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए भी, क्योंकि उधर अब जो संसद में एक जो तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद थे, उनके जो ममता बनर्जी उनके भतीजे, ममता बनर्जी हैं, उनके जो भतीजे थे, तो उन्होंने संसद में कहा था कि आपने 5 साल में कौन सा बजट दिया पश्चिम बंगाल को। बीजेपी से उन्होंने ये सवाल किया। तो कहीं ना कहीं सरकार पैसा कम देती है, केंद्र से पैसा कम जाता है। और यूपी का जितना पैसा, जैसे यूपी का नहीं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट का जितना पैसा होता है उसी को सरकार अपना खर्च कर रही है और केंद्र से पैसा उसे नहीं मिला, यह उनका संसद में कहना था। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है तो इस जगह अच्छा काम नहीं करती, जो कि सरकार जैसे दूसरी पार्टी सत्ता में, तो उसके लिए केंद्र से ना के बराबर बजट आता है। सरकार वहाँ बजट नहीं भेजती इस वजह से, क्योंकि वहाँ वो विकास नहीं कर पाएंगे, और जब विकास नहीं होगा तो उनकी सरकार चली जाएगी। तो केंद्र की जो सरकार होती है उसी की सरकार फिर बनेगी। तो ऐसा सिस्टम होता है। तो ऐसे ही इन्होंने किया यूपी का। तो यूपी में 2 बार तो योगी आदित्यनाथ जी जीत गए, उनके काम भी अच्छे हैं। और इन्होंने ऐसे ही बिहार में तिकड़मबाजी करी और SIR वगैरह यानी क्या क्या पेल दिया सारा, उन्होंने बिहार जीत लिया। बिहार में कोई बहुमत नहीं था बीजेपी का, कुछ भी नहीं था। नेता भी वहाँ से भग रहे थे और पिट रहे थे और उनकी रैली वगैरह सब खराब हो रही थी, फिर भी बीजेपी बनी। इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है चुनाव के अंदर, इसको तो हम नकार नहीं सकते। आप भी, जनता भी इतनी पागल नहीं है जो कि देख रही है कि क्या हो रहा है। जनता भी देख रही है कि क्या हो रहा है। तो विकास तो ना के बराबर है। विकास तो किसी स्टेट में अच्छी तरीके से सरकार कर नहीं रही है। अब जो दिख रहा है वो सड़क परिवहन जो मंत्री हैं, यूपी के हों या केंद्र के हों, वही सारा कुछ कर रहे हैं। अब सड़क बन जाती है तो इंसान कहता है कि विकास हो रहा है। अब भाई सड़क बन जाती तो का विकास तो नहीं होता। विकास तो सारी सरकार मिलके करती है। अब सरकार खैर जिन पे जो बजट होता है वो तो विकास तो करती है, जो उनकी योजना वगैरह पुरानी चल रही होती है सारा कुछ करती है। सरकार पे भी, स्टेट गवर्नमेंट पे भी बहुत पैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो कमाती भी बहुत है। टैक्स वगैरह जितना होता है सरकार, गवर्नमेंट जो
स्टेट गवर्नमेंट है उसी पे जमा होता है। तो मेन पर्पज ये है कि सरकार जो पैसा लगाती है वह पैसा ना के बराबर लगाती है और गबन ज़्यादा करती है। कोई भी सरकार हो, किसी भी राज्य में बन जाए, किसी की भी वो सरकार ज़्यादातर धांधली होती है। ये धांधली रुक गई जिस दिन, उस दिन अच्छा विकास होगा भारत का। और डिजिटल इंडिया जो मोदी का जो सपना है वो तो चल ही रहा है। और विकसित भारत का एक और जो सपना है वो है 2047। तो 2047 में उन्होंने लक्ष्य रखा है मोदी जी ने। तो इसके कुछ कारण हैं, फैक्टर हैं कि सोच रखी जाती है। एक उनका एक भाषण था तो उसमें थी सोच क्या थी कि आप जैसे सोचोगे नहीं विकसित भारत की, जैसे आज़ादी पहले नहीं थी हमारे भारत में। तो आज़ादी नहीं थी तब क्या होता था कि जब आज़ादी नहीं थी तो होता क्या था कि होता ये था कि सोचते रहते थे आदमी। जब गुलामी, जब ज़्यादातर अत्याचार होने लगे महिलाओं पे और समाज पे, जब अंग्रेजों ने प्रहार ज़्यादा किया और उसमें आप जान सकते हो कि उसमें कौन कितना शक्तिशाली था उस ज़माने में। तो जो मिलके सारे सरकार जो राजा रजवाड़े थे भी चलाते थे। तो जो राजा रजवाड़े थे उनका सब खत्म किया गया, जो नेहरू जी ने किया। जवाहरलाल नेहरू राजे रजवाड़े थे, उनका ही यही मकसद था कि राजे रजवाड़े जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और कानून व्यवस्था जो संविधान के हिसाब से सारे लोग चलें। तो ये चीज़ लागू हुई पूरे भारत के अंदर। तो ये राजाओं का जो राज्य हुआ करता था वो ख़त्म हुआ, धीमे धीमे हुआ, ये नहीं कि एकदम हुआ। अभी तक राजा हैं, अभी भी हैं, कुछ जगह अभी भी राजा हैं। पर राजाओं ने भी फिर सरकार के प्रति झुकाव किया तो राजा भी फिर वैसे चुनाव लड़ने लगे, सांसदी वगैरह। तो वो राजागिरी जो पहले चलती थी वो छोड़ने के बाद अब ये ऐसे चल रही है। वो हैं अभी भी राजा। और जो विकसित भारत जो सोच रखी जाती है शुरू से ही, अब मोदी जी ने जो सोच रखी है वो अच्छी रखी है। उन्होंने जो मोदी की जो ऑफिस है जो अभी बनी है, जो मंत्रालय बना है अभी, जो सभी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो एक जगह बैठा करेंगे, जो कि ऑफिस से पहले बहुत जगह चल रही थी दिल्ली में ठौठौर। तो वहाँ बहुत सारी दिक्कतें होती थी, मंत्री सिक्योरिटी वगैरह। अब एक ही जगह सारी सिक्योरिटी, सारे मंत्री और प्रधानमंत्री वगैरह सब एक ही जगह बैठेंगे, वहाँ से ही फाइल साइन होगी किसी भी चीज़ की। तो ऐसे मोदी जी ने अभी एक फाइल साइन की है अपने ऑफिस से ही, और उसका जो नाम रखा है तीर्थ अतिथि देवो भव।